हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आईआईटी जेईई में मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर किया जाए। क्योंकि मैंने देखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो अक्सर मेरे पास आते हैं कि सर कहाँ से क्वेश्चंस लगाएं, कितने क्वेश्चंस लगाएं, और वो हर समय डिफरेंट जगह के मटेरियल्स ला के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डिफरेंट बुक्स को फॉलो करने की बात करते हैं। ये सत्य है कि मैथमेटिक्स में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतनी ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती है, लेकिन आपके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, बिकॉज यू हैव टू गिव द टाइम टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को ही सॉल्व करते रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी आपको टाइम देना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस तरीके से और कितने टाइम पीरियड में हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कहाँ से क्वेश्चंस को लगाएं। तो इसी पे मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हूँ कि हाउ टू बिकम अ मास्टर इन द मैथमेटिक्स इन 1 ईयर ऑफ द टाइम, है ना। मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो टारगेट कर रहे हैं अपने जेईई की प्रिपरेशन 2026 के लिए, है ना। ये 11th के बच्चों के लिए नहीं है, ये ड्रॉपर के बच्चों के लिए जो 26 में अपना पेपर को देने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला काम, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ के मॉड्यूल्स को आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। उन मॉड्यूल को सॉल्व करना ये मेरा फर्स्ट स्टेज का होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स डेवलप करते हैं कि किस तरीके से हमारा उस पर्टिकुलर टॉपिक में कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। मैं इसके लिए एक बुक भी रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप आर.डी. शर्मा की बुक से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि वो बेसिक्स में बहुत अच्छी है। आर.डी. शर्मा की बुक में एक दिक्कत बच्चों आपको ये आएगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके आप देख लीजिए कि आपका बेसिक क्लियर हो रहा है कि नहीं। फिर जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो गए, आपने अपने मॉड्यूल का फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, फिर आप नेक्स्ट के लिए मूव करिए। नेक्स्ट मेरा जो होता है वो है जेईई मेंस के लिए, और उसमें आप करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सीरियसनेस के साथ। और जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उसमें एक चीज़ आप डिसाइड करिए, जिस तरह से आपको जेईई के मेंस में 1 घंटे में 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ऑन एन एवरेज 2 to 2.5 मिनट्स आपको पर क्वेश्चंस के लिए होता है। तो आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोशिश करिए कि विद इन 2 और 3 मिनट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर इस पीरियड में आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को मार्क करिए कि किस वजह से आपका वो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं सॉल्व हो पाया, और फिर आप उसको अपने नोट्स में लिखिए कि किस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप उसको सॉल्व करें तो आप अपने नोट्स से जब गो थ्रू हो तो आप उसको बेटर तरीके से और इम्प्रूव कर सकेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पूरे सीरियसनेस के साथ सॉल्व करिए। ये सेकेंड स्टेज आपका होगा, जो कि जेईई मेंस के लिए सफिशिएंट होगा। इसमें मैं और कोई बुक नहीं रिकमेंड करूंगा। अगर थोड़ा सा टाइम आपको अगर मिलता है तो आप सिंगेज सीरीज की मेंस की जो बुक सीरीज है उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनको लगता है कि उनके पास थोड़ा सा टाइम है। अदरवाइज आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने कोचिंग के मटेरियल को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए। बेसिक के लिए आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लीजिए। सेकेंड स्टेज मेरी आती है जब जेईई मेंस क्लियर हो जाता है और मेन आता है मेरा एडवांस का पेपर। दैट्स नाइस। तो एडवांस का पेपर, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, तो हमारी प्रैक्टिस के लिए हमको जनवरी से मई तक का एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जेईई एडवांस के लिए। तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आप करिए ब्लैक बुक के क्वेश्चंस को। मैं ब्लैक बुक हाईली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ब्लैक बुक के क्वेश्चंस नो डाउट थोड़े टफ हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको जेईई एडवांस में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसका थॉट प्रोसेस को डेवलप करती है। साथ ही साथ मैं ए दास गुप्ता बुक की भी बहुत तारीफ करूंगा। ए दास गुप्ता की जो बुक है वो भी बहुत रिनाउंड बुक है, लेकिन उसके क्वेश्चन थोड़े लिटिल बिट टफर साइड पे हैं। तो ये हर बच्चे के लिए नहीं है। जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि अंडर 200 और 400 के बीच में उसकी रैंक आ सकती है, या बिलो 200 भी जाए, जैसे कि अंडर 100 में आ रहा है, तो ऐसे बच्चे ए दास गुप्ता को भी ट्राई कर सकते हैं।
अब ब्लैक बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या होगी कि पहले आप उसको, जब मेंस की ही तैयारी कर रहे हो उसी समय आप चाहें तो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस को कर लीजिए। जब पूरे मैथ्स के सिंगल चॉइस क्वेश्चंस के आपके सॉल्व हो जाएं तब आप मल्टीपल चॉइस के लिए मूव करिए, और ये रेगुलर बेसिस पे आपका काम होता रहे ताकि आपका पूरा रिवीजन हर समय कंटिन्यूअस चलता रहे। देखिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको रिवाइज भी करते जाना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करती जानी है। और क्या क्या करना है, जब एडवांस के लिए आएगा तो ब्लैक बुक के साथ ही साथ हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसी तरीके से उसी सीरियसनेस के साथ देने हैं जिस तरह से आपने जेईई मेंस के लिए दिए थे। तो लास्टली मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा, अपने मटेरियल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको फॉलो करिए, साथ ही साथ आप सिंगेस सीरीज की बुक को सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एंड एडवांस के लिए ब्लैक बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आप इतनी चीज़ें सीरियसनेस और पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे मैथमेटिक्स में। और अगर आपको कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट्स करिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए हर समय अवेलेबल हूँ। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द 2026 टारगेट, और मेरी उम्मीद है कि आप सारे बच्चे पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।